ओके, तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है, जो मान लीजिए आप किसी सर्टेन पोल से या सर्टेन हाइट से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे तो आपके आइज़ पे जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से आप किसी सर्टेन हाइट के किसी एपेक्स को या ऊंची चोटी को आप देख रहे हैं, तो इससे आपका जो थीटा बनेगा आपके आइज़ पे नीचे, वो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक बार और आपको बता दूं, मान लीजिए किसी आप हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्टेन ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपका एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा। और मान लीजिए किसी सर्टेन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से आप किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, आप मान लो किसी ऊंचाई पे वो लोकेटेड हो, तो उससे जो आपका एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो आपका कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का इस्तेमाल होने वाला है वो है आपका साइन थीटा, जो कि आपका होता है P/H, और एक होता है टेन थीटा जो कि आपका होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में आपको ये कह रहा है, जो एक सर्टेन हाइट से एक रस्सी को हॉरिजॉन्टल प्लेन में बांधा गया है, ठीक है। और इस रस्सी की जो हाइट मतलब लेंथ है टोटल, ये आपका है 20। तो आपको ये बताना है जो इस पोल्स जिससे बांधी हुई है रस्सी, उसकी ऊंचाई क्या है। तो मान लीजिए इसको ABC हम लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये भी बता रहा है जिस पॉइंट से मतलब रस्सी को बांधा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको पहले ही हमने बताया था, जब नीचे एंगल बने तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर एंगल बने तो एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपको बताना है इसकी हाइट क्या होगी, मतलब आपको AB बता करना है, जो AB कितना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए AB यहाँ पे क्या है, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हो गया हाइपो। तो परपेंडिकुलर हाइपो का कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, ठीक है। साइन थीटा तो यहाँ पे होगा साइन थीटा मतलब 30 डिग्री बराबर P, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका AB अपॉन में H हाइपो। तो हाइपो आपका कितना है, AC है, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। AB आपको निकालना ही है, और AC की वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 से यहाँ पे 10 टाइम्स में ये कट गया, और यहाँ से क्रॉस इनटू होगा, तो आपका AB की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। मतलब जो पोल्स की जो लेंथ थी, लंबाई जो थी, वो आपका कितना है, 10 मीटर। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है। और ट्री जो है, जब आपका स्टॉर्म्स आया मतलब आंधी तूफान आया, तो ये जो है सो आधे से मतलब टूट करके, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो आपका ग्राउंड पे झुक गया। तो मान लीजिए टूटा हुआ पार्ट जो ग्राउंड पे झुकेगा तो ऐसे झुकेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो है सो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, इसका जो एपेक्स होगा, ये वाला पार्ट ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपका बोल रहा है जो इस ट्री का जो फुट है, मतलब इसका ये जो मतलब इसका टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड से जहाँ से मतलब जॉइंट हुआ है, और इसका नीचे का मतलब रूट्स मतलब बेस, इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 8, ठीक है। तो आपको बता करना है जो ट्री की हाइट टोटल कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया H, ठीक है। यही पार्ट यहाँ पे बैंड हुआ है, तो ये भी आपका हो गया H, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप ये दिमाग लगाइए, जो आपका यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको हाइपो निकालनी है। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, नेमिंग करेंगे तो हम ABC, और इसको ले लीजिए आप, इस पॉइंट को D ले लीजिए। तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है, तो ट्री की हाइट तो होगी AD, और AD बराबर क्या होगा, AD बराबर होगा AB प्लस BD, ठीक है। तो आपको AB का भी लेंथ निकालना है और BD का भी लेंथ निकालना है।
दोनों लेंथ निकाल के आप उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का लेंथ। तो ए बी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे बेस है, यहाँ में परपेंडिकुलर ये बी सी निकाल लेते हैं। तो 10 लगाएंगे, तो 10 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इस एंगल से P आपका क्या होगा AB अपॉन में B। B कितना है आपका AC है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं। और AB कितना है, AB आपका हो गया, AB तो निकालना ही है, और AC जो है आपका 8 हो गया, ठीक है। तो अब आपका AB क्रॉस इनटू करेंगे तो AB की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/√3। चलिए, तो आपका AB तो आपका आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या, ये वाला BC निकालना है जो कि हमारा H है। तो BC आप कैसे निकालेंगे, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे B दिया, बेस दिया हुआ, हाइपो दिया है, तो आप कॉस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है B अपॉन में H। तो आप कॉस 30 डिग्री, B आपका है AC और H जो है आपका हो गया हाइपोटेनस जो कि है BC। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और AC आपको निकालना, AC आपका कितना है 8 और BC आपको निकालना है, ठीक है। तो इससे आप क्रॉस इनटू करेंगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी आपका 16/√3, ठीक है। अब आपको टोटल, अब देखिए AB भी आ गया, BD भी आ गया, तो अब आपको ट्री की हाइट टोटल कितनी है 80 है। तो अब आप AD बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है AB प्लस BD। और AB आपने अभी कितना निकाला है, AB आपने निकाला 8/√3 प्लस यहाँ पे BC। हाँ, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो BC है और BD है ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम BC को हम BD भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही होगा क्योंकि यहाँ से टूट करके यहाँ पे ग्राउंड पे जुड़ा है। तो आपका ये हो गया BC की जो वैल्यू है BC BD बराबर होगा 16/√3, ठीक है। अब इसका आप LCM कर सकते हैं, ये हो गया √3 और ये होगा 8 + 16 जो कि हो जाएगा 24/√3। इसे रेशनलाइज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा 24√3/3, 3 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, 3 क्या कह रहा है। आप लोगों ने स्कूल्स में एक स्लाइडर आप लोगों ने देखा होगा जिस पे बच्चे चढ़ के एकदम स्लाइड करते हैं, तो उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये बता रहा है एक स्लाइडर है और स्लाइडर में जो आपका 5 साल का जो बच्चा है वो, एक सेकेंड रुक जाइए मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लूँ। तो आपका और क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये स्लाइडर है जो बच्चे फिसलते हैं चढ़ के, तो 5 साल का जो बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर का इतनी हाइट का स्लाइडर बनाया जाता है जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बताना है स्लाइड की लेंथ आपको पता करनी है, ये आपको पता करना है, ठीक है। स्लाइड की लेंथ कितनी है आपको ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब आपका इसकी हाइट तो 1.5 दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है H। तो अब आप देखिए P दिया हुआ है, H निकालना है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे sin 30 डिग्री लगा देंगे। 30 डिग्री क्या होता है P/H होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2। P की वैल्यू कितनी दे रखी है जो कि है AB, और H ये जो स्लाइडर की जो आपका लेंथ है वो आपको निकालनी है जो कि है AC 1/2। AB दिया हुआ है 1.5 और AC आपको निकालना ही है। तो AC बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 मीटर हो जाएगा। आपको जो जो आपका 5 साल का बच्चा है उसके लिए जो स्लाइडर का लेंथ होगा वो आपका 3 मीटर होगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बच्चों के लिए जो है जो स्लाइडर की जो, इसमें भी स्लाइडर का ही लेंथ निकालना है। इसकी ये जो हाइट दे रखी है चढ़ने वाले की ये आपका 3, और इसका जो ये ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ये है आपका 60, ठीक है। तो इसका भी स्लाइडर का जो है लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे
सेम चीज़ है आपका ABC, तो अब आपका AC निकालना है, तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस मतलब H निकालनी है। तो अब आप क्या लगा देंगे, साइन 60 लगा देंगे, जो कि होता है P अपॉन साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका AB है और H जो कि आपको AC निकालना है, तो ये √3 अपॉन में 2 बराबर हो गया AC की वैल्यू आपका 3 दिया ही हुआ है और AC, इससे आप क्रॉस इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में, यहाँ पे 6 हो जाएगा अपॉन में √3। यदि आप इसे रेशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये होगा 6 √3 अपॉन में 3 से 2 टाइम्स में कट गया, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। कहने का मतलब है जो आपका 5 साल का बच्चा है उसका स्लाइडर जो होगा फिसलने वाला, उसका जो लेंथ होगा वो 3 मीटर होगा। जो बड़े बच्चे हैं उसका जो स्लाइडर का जो लेंथ होगा वो आपका होगा 2√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है जो एक टावर है और टावर से एक सर्टेन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से टावर की जो मतलब टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। तो आपको निकालना क्या है, AB निकालना है जो कि टावर की हाइट है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, AB मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो P निकालना है, B दिया हुआ है तो आप 10 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 ही होता है P अपॉन B। तो 10 30 बराबर होगा क्या, 10 थीटा बराबर होगा P अपॉन B हम लिख दे रहे हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और P जो कि यहाँ पे क्या है AB है और B आपका क्या है BC है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू आपको निकालना ही है, AB टावर की हाइट और BC आपका 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसे क्रॉस इंटू करेंगे तो AB की जो वैल्यू होगी वो 30 अपॉन में √3 होगी। अब इसे रेशनलाइज करना चाहे कर सकते हैं, तो आपका होगा 30 √3 अपॉन में 3 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10√3 मीटर आंसर। ये आपकी टावर की हाइट होगी, AB की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है जो एक काइट है जो कि ग्राउंड से आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राउंड से आपका 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर है ये, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए काइट है, उड़ रही है, ठीक है। और इस काइट की रस्सी जो है ग्राउंड से एक सर्टेन पॉइंट से जो एंगल बना रही है ग्राउंड पे वो आपका है 60 डिग्री का। तो आपको ये जो आपका है स्ट्रिंग्स है, मतलब ये धागे की जो लंबाई है वो आपको निकालनी है। मतलब आपको ये मान लीजिए ABC, तो आपको धागे की लंबाई क्या होगी, AC होगी, AC आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप ये सेम देखिए, इस एंगल से परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, हाइपो आपको निकालनी है। तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन 60 डिग्री बराबर होता है P अपॉन में H। P आपका कितना दिया हुआ है AB और H आपका क्या है AC है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और AB की वैल्यू आपका है 60, AC आपको निकालनी है जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो पतंग की धागे हैं उनकी लंबाई निकाली है। तो AC बराबर हो जाएगा 120 अपॉन में √3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 से ये 40 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका फाइनल जो AC का जो आंसर होगा वो आपका होगा 40 √3 मीटर। ये आपका पतंग के धागे की लंबाई होगी, लेंथ होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ये बोल रहा है जो 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, जो एक बिल्डिंग्स जो है 30 मीटर लंबा है, ठीक है, 30 मीटर लॉन्ग है। ये बंदा इस बिल्डिंग से
इस बिल्डिंग से जो है कुछ डिस्टेंस पे है और इसमें ये बोला गया है जो जहाँ पहले बंदा था खड़ा वहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा था ये था 30 डिग्री, ठीक है। और थोड़ा डिस्टेंस इसने कवर किया, मान लीजिए x डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, मतलब बिल्डिंग के तरफ जाने में। तो वहाँ से जो एंगल अब बना है, ये जो एंगल बना है ये है आपका 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री बना है। तो आपको ये पता करना है जो इस बंदे ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। मतलब इसने टोटल कितना जो है सो आपका चला है बिल्डिंग के तरफ, ठीक है। ये जो आपका x चला है, तो हम सबसे पहले ये बता दूं, ये आपका 1.5 है तो यहाँ से ये भी आपका 1.5 होगा, ठीक है। तो अब आप ये टोटल कितना था, 30 था, 30 में से 1.5 लेस हो गया तो 28.5 जो कि आपका ये होगा 28.5। मैं आपको नेमिंग कर देता हूँ A B C D E और ये होगा F। मतलब AF की जो लेंथ होगी वो होगी 28.5, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले हमें निकालना है x, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये तो दिया हुआ है, आप पहले सबसे पहले EF निकाल लीजिए, ये वाली डिस्टेंस। तो आपका परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है तो आप 10 लगाएंगे, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, x निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करिए F, यहाँ पे G, ये पॉइंट आपको मतलब CG आपको निकालना है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम EF आपको निकाल लेते हैं। EF देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बेस आपको पता करनी है, परपेंडिकुलर दिया है तो 10 आप लगाएंगे, 1060 बराबर P अपॉन में B। 1060 की वैल्यू P अपॉन B होता है और P आपका कितना दिया हुआ है जो कि है AF है और B आपका EF है, ठीक है। और 1060 की वैल्यू आपका होती है √3। तो √3 बराबर AF जो कि है 28.5 अपॉन में EF। तो आपका EF की जो वैल्यू है वो आपका आ गया 28.5 अपॉन में √3। रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, अभी इसे काटिए मत। अच्छा, EF तो आ गया। अब हम इस वाली एंगल से सेम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ। तो 1030 बराबर होगा P अपॉन में B। तो P कितना है, AF है, और B कितना है, DF है। तो 1030 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3। AF तो आपका 28.5 है ही, और DF को आप क्या लिख सकते हो, DE प्लस, यहाँ पहले DE प्लस EF लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस इनटू होगा तो DE प्लस EF बराबर होगा 28.5 √3, ठीक है। अच्छा, अब आपको D तो निकालना है और EF जो है, EF आपका यहाँ पे वैल्यू आपने EF का निकाला है 28.5 अपॉन में √3। तो ये होगा 28.5 √3। अब इसको आप RHS ले जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो आपका 28.5 को आप, तो न्यूमरेटर से आपने 28.5 आप मतलब कॉमन ले लेंगे तो ये √3 बचेगा, और √3 को 3 से करेंगे तो ये √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया 2 से, तो ये आपका 57 हो जाएगा, 57 अपॉन में √3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिएगा तो 57 √3 अपॉन में 3, तो 3 से कट जाएगा 19, मतलब ये होगा 19 √3। मतलब आपका क्या है, DE इक्वल्स टू 19.3। तो DE की वैल्यू 19 √3 निकल जाएगा। और आपको पता है जो DE और CG इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में DE इज इक्वल्स टू CG, ठीक है। तो अब आपका CG जो है बराबर होगा DE कितना है आपका 19 √3 का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 7 नंबर। एक पॉइंट से एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पे एक टावर लगी हुई है। मान लीजिए ये है टावर, ठीक है,
ये टावर है, इसी टावर की आपको हाइट बतानी है। और आपको ये बता रहा है जो एक पॉइंट से जिस टावर का जो बॉटम है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और इसके जो टॉप का जो बन रहा है मतलब एलिवेशन जो बन रहा है टॉप का वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका है ये पूरा ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको 60 कैसे लिखूँ, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये जो हाइट निकालनी है टावर की, तो सबसे पहले आप इसे नेमिंग करना चाहें ABCD कर सकते हैं। आपको निकालनी क्या है, AB निकालनी है टावर की हाइट जो इस बिल्डिंग के ऊपर है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, तो इन ट्रायंगल BDC में हम यहाँ पे सबसे पहले DC निकाल लेते हैं। तो 1045 बराबर क्या होगा, P अपॉन में B। तो P आपका है BC अपॉन में B आपका है DC। 1045 की वैल्यू 1 होती है, BC आपका 20 है, तो आपका DC, तो DC भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब ये, तो ये भी आपका क्या निकल गया 20 निकल गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है इस ट्रायंगल में, आप ले लीजिए पूरी वाले ट्रायंगल में, मतलब ACD में ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेम लगाना है, 1060 बराबर P अपॉन में B होता है, तो P आपका क्या हो जाएगा AC अपॉन में B क्या हो जाएगा आपका DC। 1060 की वैल्यू होती है √3, AC आपका हो जाएगा AB प्लस BC और DC आपका जो कि है 20। तो आपका AB प्लस BC बराबर हो जाएगा 20√3। AB की वैल्यू आपको क्या है निकालनी ही है और BC की वैल्यू आपने दिया हुआ है 20, ये हो जाएगा 20√3। तो AB की वैल्यू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, यहाँ से आप 20 कॉमन ले लीजिएगा, हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर अंश, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो ये एक पेडेस्ट्रेन है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू मान लीजिए ये है स्टैच्यू। किसी एक पॉइंट से इस स्टैच्यू का एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से ये है 60 डिग्री। और इसके जो है ये जो पेडेस्ट्रेन है, पेडेस्ट्रेन के जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 45 डिग्री का। तो आपको पेडेस्ट्रेन ये आप इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो हम ये जो दिया हुआ है वह है स्टैच्यू है 1.6 मीटर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए और इसकी हाइट आपको बतानी, इसको आप x ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब A, इस पॉइंट को आप ले सकते हैं B C D, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मतलब इन ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं BDC में लीजिए 1045 बराबर क्या होगा P अपॉन B, तो P क्या होगा x और x अपॉन में x हो जाएगा, x अपॉन में DC और 1045 की वैल्यू 1 होती है, x अपॉन में DC, तो DC की भी वैल्यू आपकी x ही हो जाएगी, DC की वैल्यू x। अब आप इन ट्रायंगल ACD में लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे 1060 लगाएंगे, 1060 बराबर होगा P अपॉन B, तो यहाँ पे P क्या होगा 1.6 प्लस x अपॉन में B क्या है DC है, तो DC का वैल्यू आपने x निकाला ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1060 की वैल्यू होगी आपकी √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x अपॉन में x, तो यहाँ क्रॉस इंटू होगा तो √3x और यहाँ हो जाएगा माइनस का x बराबर 1.6, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा तो √3 माइनस 1.6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.6
6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 से। रेशनलाइज करने के बाद आपका 1.6 जो आपका x की जो वैल्यू आएगी 1.6 √3 + 1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, तो ये आप कटेगा 0.8। x की जो वैल्यू आएगी 0.8 √3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा जो आपका पेडेस्ट्रियन की हाइट होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, और यहाँ पे टावर जो दिया हुआ है वो आपका 50 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से ये क्वेश्चन में ये बोला है, जो मतलब ये है आपका, ये तो हो गया आपका टावर हो गया, ये आपका बिल्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में मतलब टावर से जो है इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, और ये इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है आपका 60 डिग्री का। तो आपको बोल रहा है जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको पता करनी है। ठीक है, ये मतलब हाइट पता करनी है, ये आपका h। ठीक है, तो सिंपल इसको आप A B C D ले सकते हैं। हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो tan 60 बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल में ABC में P अपॉन में B होगा, तो P आपका हो जाएगा AB और B हो जाएगा आपका BC। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और AB आपका कितना है 50 और BC आपको निकालना है, तो BC बराबर हो जाएगा 50 अपॉन में √3। ठीक है, BC आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो किस ट्रायंगल में था, ABC में था, अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल BCD में। इस वाले ट्रायंगल में हम यहाँ पे tan 30 लेंगे। tan 30 से P क्या है आपका DC, मतलब यही आपकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है जो कि DC निकालना है आपको। ठीक है, तो tan 30 बराबर P मतलब DC अपॉन में P अपॉन में B होगा BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। DC आपको निकालना ही है जो कि आपका बिल्डिंग की हाइट है, और BC आपका 50 अपॉन में √3 ये आपका दिया हुआ है। तो आपका DC जो इस हिसाब से जो निकल जाएगा ये आपका 50 अपॉन में 50 अपॉन में हो जाएगा 3। यहाँ पे DC मतलब यहाँ क्रॉस करिएगा तो DC √3 आएगा बराबर 50 अपॉन में √3। तो DC की जो वैल्यू होगी वो आपका 50 अपॉन में 3 हो जाएगी। काटना चाहे काट सकते, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ये है आपकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये मान लीजिए रोड है। ठीक है, रोड पे दोनों तरफ 2 इक्वल हाइट का टावर है। ठीक है, और इससे एक का जो एंगल बन रहा है, एक का एंगल बन रहा है 80, मतलब इन दोनों मतलब रोड की जो चौड़ाई है सबसे पहले तो 80 है। ठीक है, और किसी एक पॉइंट से एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री और एक का बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको ये पता करना है जो इन टावर के बीच का मतलब इस पॉइंट का इन दोनों टावर्स के फुट से कितना दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, और आपका टावर की हाइट भी पता करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ले लेते हैं हम x, ये होगा 80 माइनस x। ठीक है, अब सबसे पहले A B इसको ले लीजिए C D E। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस वाले से tan 60 डिग्री, इस मतलब A B C से निकालें tan 60, तो P आपका हो जाएगा A B P अपॉन में B जो कि आपका होगा x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 बराबर AB अपॉन में x। तो आपका AB की जो वैल्यू होगी वो होगी √3x। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इस वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEC में ये ले रहे हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ से tan 30 बराबर होगा P अपॉन में B मतलब DE अपॉन में B जो कि है
80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और ये हो जाएगा DE बराबर 80 माइनस एक्स। तो DE√3 बराबर होगा 80 माइनस एक्स। अब एक चीज़ बताइए, DE और AB का लेंथ तो सेम है, तो हम यहाँ पे AB की जगह AB की जो वैल्यू है वहाँ पे हम D पे रख सकते हैं, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है, दोनों पोल्स की हाइट सेम है। तो यहाँ पे आप DE बराबर √3x आप रख सकते हैं बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम आगे चल लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, x इधर आएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू 80/4, इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 20। अभी x क्या था, ये तो पॉइंट था ना, जो मतलब टावर से कितना, मतलब ये जो पॉइंट है वो दोनों टावर से कितना डिस्टेंस पे है। तो एक तो है 20, तो मतलब यदि हम AB वाले पोल से देखें तो 20 मीटर डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। और यदि आप DC वाले टावर से देखें तो DC टावर से जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम DC टावर से 80 माइनस एक्स, जो कि है 80 माइनस 20 मतलब 60। तो आपका AB वाले टावर से 20 मीटर डिस्टेंस पे है ये एक पॉइंट, और DC वाले टावर से तो आपका दोनों टावर से पॉइंट का डिस्टेंस, एक का 20 आ गया और एक का 60 आ गया। अब आपको निकालनी है टावर की हाइट। तो अब आप चाहे तो यहाँ पे रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए। तो AB बराबर क्या है √3x, तो √3 और x की वैल्यू आपका कितना है 20, तो 20√3 जो है ये आपकी टावर की हाइट हो जाएगी। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये 11 जो है ये कह रहा है, जो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, मतलब नदी के रिवर बैंक के मतलब जस्ट एज पे टावर है, ठीक है। और इस मतलब जो ये आपका कैनल है, इसके एक एंड से इसका जो एंगल बन रहा है इस टावर का टॉप का, ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट से मतलब जो रिवर के जस्ट बगल में, बैंक के जस्ट बगल में, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहाँ से इस टावर का जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है, और ये जो है 20 मीटर मतलब इस पॉइंट से अवे है ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको बैंक का जो है, ये जो है आपका यहाँ से जो कैनल पास हो रही है इसकी विड्थ भी निकालनी है, और इस टावर की हाइट भी आपको निकालनी है, ठीक है। जितना दूरी से आप किसी भी पॉइंट से आप यदि जितनी दूरी पे किसी को चीज़ को देखोगे तो आप एंगल उतना कम बनेगा, जितना पास से आप देखेंगे ऊंचाई पे तो एंगल आपका ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम जो हमें विड्थ निकाल इसको x ले लेते हैं। तो यहाँ से tan 30 निकालेंगे। सबसे पहले tan 30 बराबर क्या होगा, P/b होगा, ठीक है। तो P आपका क्या है AB, और B आपका कितना है, यहाँ से B देखिए टोटल कितना होगा 20 + x हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर AB/में 20 + x। तो आपका AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 + x/में √3, ये AB की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ से tan 60 से इस वाले ट्रायंगल में tan 60 से क्या निकालोगे, सेम चीज़, tan 60 बराबर P/b, तो AB/ में यहाँ पे हो जाएगा CB, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू आपको पता है, और CB की जो वैल्यू है वो है आपका x। तो AB बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है AB की वैल्यू यहाँ पे कितना है, AB की वैल्यू 20 + x/ में √3 है, इसको आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। तो 20 + x/में √3 बराबर √3x, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया, इस AB की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं तो ये होगा 20 + x/में √3, या यहाँ पे होगा √3x। तो इसको आप क्रॉस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x
इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर 20 और x की वैल्यू 20 अपॉन में 2 जो कि x की वैल्यू 10 हो जाएगा। इट मीन्स जो कैनल का जो विड्थ है तो विड्थ हो जाएगा 10 और टावर की जो हाइट हमें निकालनी है तो टावर की हाइट x हम चाहे तो इसमें रख दीजिए तो x आ जाएगा। तो हम इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो टावर की जो हाइट होगी, टावर की हाइट क्या होगी, ए बी जो कि है 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, अब एक्स वैल्यू 10 है अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3 और इसको आप रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो आपको रेशनलाइज करेंगे तो 30 अपॉन में 10 30 √3 अपॉन में 10 आएगा और 10 से 30 कट जाएगा जो कि है 10 आएगा यहाँ पे। तो 10 √3 ये क्या होगी, टावर की हाइट होगी और ये होगा मतलब कैनल का विड्थ जो कि x माना था आपने तो 10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एक बिल्डिंग है जो आपका 7 मीटर हाई है और कुछ डिस्टेंस पे आपका एक ट्रांसमिशन टावर भी है और इस बिल्डिंग के ऊपर से टावर का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है, नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा क्योंकि यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि आपका है 60 डिग्री और इसके जो फुट है इस केबल टावर, ये है आपका केबल टावर, ये केबल टावर है, ठीक है। तो इस केबल टावर का जो फुट का जो इस बिल्डिंग के ऊपर से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो इस केबल टावर, तो 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। इस केबल टावर का इस बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप का वो है आपका 60 डिग्री और इस केबल टावर के जो बॉटम का एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री। हम नेमिंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको इस केबल टावर की टोटल हाइट पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दूं ये 7 आपका डी यदि 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है तो आपका BC भी क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है तो आपका ये भी 45 होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल होगा तो ऑल्टरनेटिव एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल DEC में ले रहे हैं। DEC में tan 45 बराबर क्या होगा P अपॉन B। तो P कितना है DE है और B क्या होगा DC होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 7 अपॉन में DC। अब DC की भी वैल्यू क्या होगी 7 होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या बता दूं आपको, DC यदि 7 है, DC यदि 7 है तो BE भी क्या होगा, DC 7 है तो BE भी क्या होगा 7 ही होगा, सेम होगा, ठीक है। ये स्क्वायर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABE में लेंगे, ABE में लेंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा P अपॉन में B। P क्या है AB अपॉन में B, B क्या है BE। और tan 60 की वैल्यू होती कितनी है √3 होती है। AB आपको पता करनी है और BE की वैल्यू कितनी है, B अभी बता रहा हूँ। BE जो होगा AB की वैल्यू जो होगी मतलब BE √3 और BE कितना है अभी आपको बताया था। BE जो है DC जो निकला था 7, तो DC यदि 7 होगा तो BE भी 7 होगा, यही मैं आपको बोल रहा था। तो ये हो जाएगा 7 √3, चाहे यहाँ पर भी रख दीजिए। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 7 √3, ठीक है। तो अब आप देखिए AB भी आ गया आपका, BC पहले से ही ये DE था तो BC आया 7। तो अब आपको निकालना है हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर बराबर AB प्लस BC। AB की वैल्यू 7 √3 और BC की वैल्यू 7 हो जाएगा। तो 7 कॉमन ले लीजिएगा, √3 + 1 मीटर। मतलब केबल टावर की जो हाइट होगी वो 7 ब्रैकेट्स √3 + 1 होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर बता रहा है ये 30 नंबर क्वेश्चन है।
एक लाइट हाउस है जिसकी टोटल हाइट 75 दिया हुआ है, 75 मीटर, ठीक है। इस लाइट हाउस से जो सी में जो है मतलब 2 टोटल शिप हैं और 2 शिप का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है वो एक का बन रहा है आपका 30, एक का बन रहा है 30, तो ये भी 30 होगा, और एक का बन रहा है 45, ठीक है 45, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। तो आपको बताना है जो इन दोनों सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मतलब ये एक्स आपको पता करनी है, ठीक है। तो हम नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सी डी की वैल्यू निकालनी है जो कि एक्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में 1045 लेंगे, 1045 बराबर पी अपॉन में बी, पी है आपका कितना ए बी और बी है आपका बी सी। 1045 की वैल्यू 1, ए बी आपका है 75 और अपॉन में बी सी, तो बी सी की भी वैल्यू क्या होगी 75 ही होगी, ठीक है। अब हम ले रहे हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ये ए बी डी में, ए बी डी में ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी डी में 1030 इज इक्वल्स टू ऑलरेडी पी अपॉन में बी, तो पी क्या है ए बी, पी जो होगा इस एंगल से पी ए बी होगा और बी होगा आपका बी डी। 1030 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/√3, ए बी आपका 75 और बी डी आपको जो अभी आपको निकालना है, तो बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3। अब देखिए, अब बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं आप बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3। अच्छा, अब बी सी जो है बी सी आपका कितना निकला है 75, बी सी आपका कितना है 75 है, प्लस सी डी बराबर 75√3। यहाँ से सी डी बराबर 75√3 माइनस 75, मतलब 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर। यही आपका 2 शिप के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका, यही आपको निकालना था, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है जो एक जो है सो 1.2 मीटर का एक मतलब बच्चा है, और ये जो है एक बलून है जो ग्राउंड से आपका जो है 88.2 मीटर हाइट का है, ठीक है। अब ये 1.2 मीटर का बच्चा है। अब उसने देखा क्या, पहले उसने जब देखा तो बलून आपका यहाँ पे था, यहाँ पे मान लीजिए बलून था, ठीक है, ये बलून था। तो उस टाइम जो एंगल बन रहा था उस बलून का वो बन रहा था 60 डिग्री। अब कुछ समय बाद जब उसने देखा तो बलून का जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आ गया था बलून, तब बना था 30 डिग्री, तब क्या बन रहा था 30 डिग्री। तो आपको ये पता करनी है जो कुछ समय जितने देर बाद उसने जो देखा बलून को, तो उस टाइमिंग में बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब आपको ये निकालना है टोटल एक्स, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक का टोटल डिस्टेंस है 88.2। अब बच्चे का जो हाइट है वो है 1.2, तो टोटल बच्चे की आइज से उस बलून तक का जो टोटल हाइट हो गया ये आपका हो गया 88.2 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये होगा 87 हो जाएगा, ठीक है 87 हो जाएगा। तो अब आप सबसे पहले नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग कर लें, तो ऐसे भी हो सकता है जैसे कि आप लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में सबसे पहले निकालेंगे 1060 डिग्री, मतलब इस वाले में 1060 डिग्री बराबर इसको आप y ले लीजिए सबसे पहले, नहीं तो आपको नेमिंग करना चाहें कर सकते हैं। 1060 डिग्री बराबर होगा p अपॉन में h, नेमिंग करना ही पड़ेगा, कितना आप लीजिएगा a b c d e, ठीक है। तो 1060 बराबर छोड़िए इसे y, 1060 बराबर होगा p अपॉन में b, तो p क्या है आपका ए बी, ये आपका ए बी है, p अपॉन में b, b क्या है आपका y हटाइए सी बी रहने दीजिए सी। तो 1060 की वैल्यू है कितनी 1060 की वैल्यू होती है √3। अच्छा, और ए बी जो होगा ए सी ए बी सब बराबर, ए सी भी बराबर ही होगा, और ये जो आपने डी सी निकाला है 87 ये भी सेम बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू भी कितनी होगी आपका 87 ही होगा अपॉन में सी बी, ये सी बी हो गया। तो सी बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 87 अपॉन में √3, ठीक है।
हमने सी बी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी में, डी ई सी में ले रहे हैं, तो डी ई सी में tan 30 से लेंगे तो P अपॉन बी, और P क्या है आपका डी ई है, और B क्या है आपका सी ई है। तो tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन में √3, और डी ई जो होगी वो हो गया आपका 87, और सी ई जो होगी वो आप सी बी प्लस बी ई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी प्लस बी बराबर 87√3। अब यहाँ से सी बी की वैल्यू रख दीजिए 87 अपॉन में √3 सी बी की वैल्यू रख रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है, यही निकालना था जो मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जो कि है बी, जो कि एक्स है। तो 87√3, तो बी की जो वैल्यू होगी वो 87√3 माइनस 87 अपॉन √3 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से 87 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 होगा, इसका एलसीएम कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन में √3, तो आपका होगा 87 इंटू 2 अपॉन में √3। √3 से रेशनलाइज करना चाहें कर सकते हैं, तो 3 से 3 नीचे आएगा, 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और इंटू 2 इंटू √3 58√3 आपका मीटर आंसर होगा। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है, एक बंदा है जो कि किसी सर्टेन हाइट से मतलब एक कार को देख रहा है। तो सबसे पहले जो देखता था ना, तो उसे पता चला एंगल ऑफ डेप्रेशन जो बना था 30 डिग्री बन रहा था, मतलब कार यहाँ पे थी। ठीक है, अब कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय कितना, तो 6 सेकेंड लेटर जो उसने देखा, 6 सेकेंड बाद जो उसने देखा, मतलब 6 सेकेंड के बाद जब देखा उसने, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन जो बन रहा था वो आपका बन रहा था 60 डिग्री का बना, मतलब उसके काफ़ी पास आ गया था। तो आपको यही पता करना है जो उस 6 सेकेंड में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना आगे आया। ठीक है ना, कितना टाइम में वो फुट ऑफ द टावर पहुंच जाएगा, मतलब नहीं कितना टाइमिंग में ये जो है यहाँ से यहाँ मतलब फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगा, ये बता। तो 6 सेकेंड में तो उसने यहाँ से यहाँ आ गया, जब वो देख रहा था तो तब बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, डेप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। उसके बाद जब 6 सेकेंड बाद उसने देखा तो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब ये बता रहा है कितने सेकेंड बाद वो मतलब फुट ऑफ द टावर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी, मतलब आपको ये बताना है, ये एक्स पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी में ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, तो tan 60 बराबर पी अपॉन में बी, तो ए बी अपॉन में बी, बी क्या होगा आपका बी होगा एक्स। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 बराबर ए बी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा √3x। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो सेम चीज़ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, तो पी हो जाएगा ए बी और बी जो होगा वो आपका बी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और ए बी जो है, ए बी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, या हाँ √3x अपॉन में बी डी कितना है, बी डी को आप लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस इंटू करेंगे तो बी सी प्लस सी डी बराबर 3x हो जाएगा। अब देखिए बी सी बराबर है x और सी डी आपका 6 दिया ही है बराबर 3x, तो यहाँ से करेंगे आप तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब यहाँ पे 3 सेकेंड्स में वो टावर के फुट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बता रहा है जो एक टावर है और 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर पे पॉइंट है और एक है 9 मीटर पे पॉइंट है। ठीक है, एक है 9 मीटर पे पॉइंट है, 4 मीटर 9 मीटर पे है, और इन दोनों पॉइंट जो है सो ये कॉम्प्लीमेंट है सब
कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो ये थीटा है, फर्स्ट एंगल थीटा होगा, तो ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों का सम 90 है। तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा सेकंड, 90 माइनस थीटा है, दोनों को प्लस करिए 90 हो जा रहा है, ठीक है, 90 हो जा रहा है। तो आपको ये पता करना है जो हाइट ऑफ द टावर होगी, आपको ये प्रूफ करना है ए बी जो होगा हाइट ऑफ द टावर ये आपका 6 मीटर होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में लेने, ठीक है। तो tan थीटा बराबर P अपॉन बी, तो ए बी अपॉन में बी कितना है, बी सी है जो कि 4 है, ठीक है। तो इसको आप रहने दीजिए। और सेकंड में इन ट्रायंगल ए बी डी में ले रहे हैं, ठीक है, ए बी डी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर अगेन क्या होगा, P अपॉन बी होगा, तो P होगा ए बी अपॉन में बी जो कि कितना है 9 है, ये होगा। तो tan 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था 8.3 में शायद एक्सरसाइज ट्रिगोन में, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा बराबर ए बी अपॉन में 9, ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो LHS मल्टीप्लाई होगा, RHS मल्टीप्लाई होगा। तो 10 इंटू कॉट, पहले LHS कर रहे हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो 10 इंटू कॉट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 4 और ए बी अपॉन में 9। तो 10 इंटू कॉट दोनों फ्रेंड है, मल्टीपल 1 होगा, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 36, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 6 ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब आपका जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है, सारे सॉल्यूशंस, और अब बहुत ही जल्द कुछ दिनों में आपका न्यू चैप्टर्स के ऑल सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।